Hello dear students, welcome to all. Yes, today we are going to start the lecture number 3 of relations. In this lecture I discuss the introduction part of relation, then I discuss the definition of relations, then I discuss the domain and range of relations. Okay, तो जो होमवर्क क्वेश्चंस है उसको अपन बाद में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रिलेशंस. यस, introduction of relations. Yes, first relation is defined, relation is represented by R. सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, represented by R. R it means relations, not a real number. इस चैप्टर में R it means relations. And relation, any relation R, any relation R is defined on in the two sets, भाई रिलेशन वही है, मैथमेटिकल रिलेशन भी वही है जैसे अपन डेली लाइफ में रिलेशन होता है. जैसे आपका और मेरा क्या रिलेशन है, आई एम टीचर ऑफ यू. ठीक है, मैं आपका टीचर हूँ और मेरा आपसे क्या रिलेशन है, यू आर माई स्टूडेंट्स. ओके, तो ये रिलेशन हो गया. तो रिलेशन के लिए दो चीज़ें तो होनी चाहिए ना. हाँ, these two relations, these two sets, these two not relation, these two sets are may be different, may be same or different, may be different or may be same. वो सेम भी हो सकता है. जैसे R is defined in set A to A. ओके, ए से ए में कोई डिफाइन है. जैसे भाई मेरे जैसा कोई नहीं है, जैसे रिलेशन होते हैं ना, मेरे जैसे कोई नहीं है, तो वो दिस रिलेशन मेरे जैसा कोई नहीं है इज डिफाइंड फ्रॉम मी टू मी. ओके, तो सेम भी हो सकता है, लेकिन दो चीज़ें तो होनी चाहिए ना. और समझो, देखो, इफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एनी रिलेशंस R is defined from sets A to B is represented by like this. R is defined from A to B. Yes, क्या बोलेंगे इसको, रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट A to B, या इन सेट, इसकी जगह इन भी बोल सकते हो, इन सेट्स A to B. ओके गाइस, तो मैं ये कह रहा था ये सेम भी हो सकता है, A to A भी डिफाइन हो सकता है. ओके, तो ये तो हो गया. नेक्स्ट, R, the value of R in form of order pair. R की जो वैल्यू आएगी किस में आती है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आती है. ओके, सिंटैक्स. R is defined as follows. R is defined as follows. देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट है. एनी रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, वो तो पहले ही हो गया. यस, R इज इक्वल टू A to B सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, A to B कर ली, ऑर्डर पेयर में आएगा आंसर इसको. एंड यहाँ पे लिखा होगा रिलेशन बिटवीन A and B, relation between A and
बी, ये गिवन होगा एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये चीज़ गिवन होगी। ओके गाइस, तो ये होता है रिलेशन। इसको मैं और लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, तो इसका नाम है नेम ऑफ रिलेशन, नेम ऑफ रिलेशंस। ओके, यहाँ जो भी गिवन होगा उसको नेम ऑफ रिलेशन कहेंगे। इसी चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए आर बी इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, इम्प्लाइज ए आर बी इम्प्लाइज रिलेशन, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्या है, नेम ऑफ रिलेशंस। ओके गाइस, तो ये भी हो सकता है। तो ये आप फॉर्म ध्यान रखें, इसे अपन ब्लॉक बना लेते हैं, या ए आर बी इट मीन्स वेयर ए आर बी, या फिर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स a relation are defined between element A and B। जैसे मैं और आप एलिमेंट है, मैं आपका टीचर हूँ, तो एक इनमें से कोई एक ए है और दूसरा बी है। ओके, तो मी आर यू ऐसे कोई रिलेशन हो जाएगा, है ना। दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन को शो करता है। ओके, और कौन सा रिलेशन है वो गिवन होगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका आपको आना चाहिए। ओके गाइस, यस, डेफिनेशन देखें आप। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन a relation R from A to B is a subset of A cross B। अब बताओ सबसेट क्या होता है और A क्रॉस B क्या होता है। तो A क्रॉस B में पढ़ा चुका हूँ, सबसेट पढ़ा चुका हूँ, तो रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए फिर आपको। फिर भी मैं बोलता हूँ, देखो सबसेट पहले बताओ। जैसे ये एग्जांपल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1 2 3 5। ओके, जो 9 काउंट करने की जरूरत नहीं थी। ओके, 5। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9 5 जा, फॉर्मूला था ना mn, तो कितना हो गया 45। अब ए क्रॉस में बनाने लगूं तो कैसा आएगा। सपोज ए क्रॉस बी अपन कोई बना लेते हैं, ए क्रॉस बी 1,1, अभी इस लाइन को मत पढ़ो, 1,1 1,2, ओके 1,3, ऐसे सब आ जाएंगे। कितना आएंगे 45 बनाओगे क्या। ओके, ये ए क्रॉस बी। नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 पावर 45। भाई कितने एलिमेंट है 45, तो इसके सबसेट कितने होंगे 45 सबसेट होंगे। नाउ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस लाइन को भी मत पढ़ो, ये कुछ नहीं है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 पावर 45। 2 पावर 45 तो बहुत बड़ा नंबर होगा, इतने नहीं बना रहे हैं, थोड़े से बना रहा हूँ। लाइक दिस एज फॉलोज,
फर्स्ट 1,1 1,1 है इसमें, यस, दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो दिस इज ए रिलेशन बिटवीन ए टू बी। ओके, सपोज करो 1,1 1,2, okay, this is a subset of A cross B, so this is a any one relation between A to B, from A to B, A to B में कोई रिलेशन है ये, बिकॉज ये A cross B का सबसेट है। सपोज सबसेट क्यों है पता तो समझ में आ रहा है ना इस चीज़। सबसेट क्या होता है, छोटा पार्ट, ये पार्ट इसमें है, अरे डॉट डॉट में तो अभी लिखा ही नहीं मैंने, 45 आएंगे इसमें। ओके, सो दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और जो ए क्रॉस बी का सबसेट है वो ए से बी में रिलेशन है, जो बी क्रॉस ए का सबसेट है वो बी टू ए में रिलेशन है। ये है बस डेफिनेशन। ओके, बाकी अपन को इसको बाद में और समझेंगे। यस, R3, सपोज R3 इज 1 1 1 2 एंड 1 3, क्या ये इसका सबसेट है बिल्कुल, ये एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, सो दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो दिस इज ए रिलेशन। बट सपोज मैं कोई यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यू आ रही, देखो 1,1 1,2 1,3 एंड सपोज 1,7 1,7, यस यस यस, ये 7 किससे रिलेटेड होगा भाई, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से रिलेटेड होते हैं। ऑर्डर ए क्रॉस बी की डेफिनेशन पता है ना, टोटल ऑर्डर पेयर इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉस ए कोमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन थी। तो देखो 7 बी में है क्या, नहीं है, सो दिस इज ए नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जब आप इसके सबसेट बनाने लगोगे तो ये इसमें नहीं होगा, सो दिस इज नॉट रिलेशन, ये रिलेशन नहीं है। सबसेट क्यों नहीं है, बिकॉज 1,7 नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी में नहीं है, एलिमेंट ऑफ 1,7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए बी। ओके, ये 7 ए वाला नहीं है, ये 7 क्या है, बी वाला है। आप इसको मत देखो सर 7 तो इसमें है, अरे बाद वाला एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो है नहीं ना वो। ओके, तो ये डेफिनेशन है, दोबारा सुन लो। इफ एनी रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए टू बी इज ए रिलेशन इफ द टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टोटल सबसेट जो ए टू बी है उसका ए क्रॉस बी फाइंड करो, ए क्रॉस बी में कोई सबसेट होगा तो वो एक तरह का रिलेशन होगा। अब अपने पास क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी रब कर दिया, वो क्वेश्चन क्या आएंगे, फाइंड अ रिलेशन ऑन इज डिफाइंड ऑन सेट ए टू बी, और किस तरह का रिलेशन है वो दे रखा होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो इन टोटल सबसेट, ये सारे सबसेट फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, इसमें से कोई एक तरह का कोई रिलेशन पूछ रहा होगा। भाई ये तो मैंने अभी क्या बोला, टोटल सबसेट, और टोटल सबसेट ही क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस नहीं पूछेगा, उसमें से कोई एक रिलेशंस की वैल्यू पूछेगा, तो वो भी कर रहे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई, कौन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या था, mn, देन द नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 पावर mn। भाई जितने एलिमेंट होते हैं उसको 2 पावर में चढ़ा देते हैं, दीज आर सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो यार जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे क्या, बिल्कुल। तो आज एक नया फॉर्मूला और आ गया, पढ़ लो इसको। ए नंबर ऑफ एलिमेंट in A is equal to n, number of element in B is equal to n, then the number of element in A cross B is equal to mn. So the total number of subset of A cross B is, वही क्या होंगे, number of relation from A to B is 2 power mn. ओके, अब वो कल मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, अब हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर ऑफ रिलेशंस लिखा हुआ है वैसे ये, फ्रॉम ए टू बी
is 2 power mn, where m is number of element in M and number of element in B is n. Okay guys, तो ये एक क्वेश्चन भी था इस पर, आई होप वो क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा अपन को, यस नहीं ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन, यस ये चेक करो, x belongs to z plus less than 10 1 अच्छा मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 एंड 4 4 8, तो a आ गया, b क्या है, b कहाँ है, b दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं. Then the total number of relation on A. तो relation R is defined from A to A. Defined from A to A. तो number of element in A cross A क्या होगा, 5 element, तो 5 into 5 25. तो number of subsets of A cross B is equal to, sorry, A cross A is equal to number of relations on A to A, from A to A. So is equal to 2 power 25. So answer is Agra. ओके, ये IIT का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें. चलो वापस अपन एक डेफिनेशन में मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसको समझाना है. ओके, तो इसको समझते हैं यहीं पर. टाइम है अभी. क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन लिख देता हूँ. R is defined from A to B. ओके, अच्छा A गिवन था, A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, B is 1 2 3 4 5. Then A, then R is defined from A to B like this. ARB is equal to, ARB is equal to, sorry, implies A equal to 2B, where A belongs to, ये तो ऐसे ही है, वो तो अंडरस्टूड है, ये नहीं लिखेगा तो भी अपन अंडरस्टूड है. कैसे, इससे पहली वैल्यू A से आएगी, B वाली वैल्यू कैपिटल B से आएगी, बाद वाले सेट से आएगी. तो खाली ये काम का है अपना. और इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, यही तो पढ़ाया मैंने इंट्रोडक्शन में. R is defined like this in order pair, set of order pair such that A equal to 2B, where A belongs to A and B belongs to B. Then find the value of R. Find the value of R. ये क्वेश्चन था. Find the value of R. Okay guys, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो देखो सिंपल है. यस, जल्दी से देखें नहीं तो रह जाएगा क्वेश्चन, टाइम कम है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, और बी है 1 2 3 4 5, और ए आर बी ये था. यस, ए आर बी, ए इज इक्वल टू 2B. तो बी की वो वैल्यू पुट कर लो जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो. तो पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू, देखो बी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ए क्या मिलेगा, 2 है, क्या है, यस, बिलोंग्स टू ए. बी पुट कर लो, भले ए पुट कर लो, वो तो बी पुट कर लो आप, है ना. तो बी इक्वल टू 2 पुट करो, बी तो यहाँ से है ना, तो 2, तो 4 है, यस है, तो ये भी एक्सेप्ट होगी. बी इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू क्या होगा, 6, एक्सेप्ट. बी इक्वल टू 4, ए इक्वल टू, अगर ए की वैल्यू पुट करोगे तो फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो डिवाइड में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए अपन बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं. 8 है, बी इक्वल टू 5,
5 पुट करो, 5 पुट करेंगे तो क्या 10 है उधर? 10 नहीं है, तो ये भी एक्सेप्ट हो रही थी, ये एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, तो बस इसको ऑर्डर पेयर में लिखो। अब ऑर्डर पेयर में तो ए पहले लिखेंगे ना, तो 2, 1, 4, 2। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं ऐसे मैथमेटिकल बता रहा हूँ। 6, 3, 8, 4। देखो क्या कह रहा है, ए बी का जस्ट डबल है, तो है तो सही है, डबल आ रहा है देखो। 4, 5 का 10 कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो बस आर की वैल्यू आ गई। तो वैल्यू ऑफ आर इज, सब लिख लो, ऑर्डर पेयर में आती है, ये मैंने पहले ही बोल दिया। तो ये होता है रिलेशन। रिवाइज करना बच्चों, तभी समझ में आएगा ये। ओके, एक चीज़ और होती है। अच्छा, ये आंसर आ गया, देखो अपन ने यही पढ़ा था। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, 2, 1, जस्ट ए मिनट, 2, 1 आ तो रहा है। 2, 1, 4, 2, 6, 3। ओके, तो ये आंसर आ गया। अभी यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में लिया था ये। इससे ये नेक्स्ट पेज पे देख लेना है ना, चल करा रखा है उसमें। ओके, तो ये तो डेफिनेशन को समझाया था मैंने आपको, एज इट इज़ राइट करना है। ये भी राइट कर लेना, ये राइट करना है डेफिनेशन के बाद। ओके, ये तो हो गया। अब एक चीज़ मैं और समझाना चाह रहा हूँ, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर डेफिनेशन सुन लो, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। आर में फर्स्ट एलिमेंट का सेट्स क्या है? फर्स्ट एलिमेंट बिलोंगिंग टू आर, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर। आर के जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट्स देख, 2, 4, 6, 8, तो ये होता है डोमेन। आंसर आ गया 6, 8। एक चीज और होती है रेंज ऑफ आर, द सेट्स ऑफ second element in the order pair which are belonging to the R relation. ओके, तो बाद वाले एलिमेंट ये रिलेशन होता है, बस सॉरी डोमेन रेंज होता है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चंस में? आर, डोमेन और रेंज, तीनों चीज़ क्लियर है? रिपीट कर लेना वीडियो को। ओके गाइस, नहीं तो मैं डेफिनेशन ये लिख रखी मैंने, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो ये। ओके गाइस, तो आज मैंने आपको डोमेन की रिलेशन की डेफिनेशन समझाई है। डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट इट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर कैसे फाइंड करते हैं ये सिखाया। देन व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर? The set of all first element of the ordered pair which are belonging to the R is called the domain of R. Range, the set of all second element of the ordered pair in the R is called range of R. तो अपन ने क्वेश्चन में फाइंड भी किया अभी। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चंस कुछ एक क्वेश्चन आप ट्राई करके लाएं। टुडे योर होमवर्क, solve these some questions of your exercise 2.2. Okay, thanks for watching. Bye.